ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा पढ़ा था। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लीमा के आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, 2q आपका इवन इंटीजर हो जाएगा और 2q प्लस 1 आपका ऑड इंटीजर हो जाएगा। ठीक, ओके, चलिए तो इसका सोल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं a हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। ठीक, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या था। यूक्लिड्स यूक्लिड डिवीजन लीमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी होती थी। ठीक है, ठीक, b आपका डिवाइजर होता था, r आपका रिमाइंडर होता था, q आपका कोशेंट होता था और a आपका डिविडेंड होता था। ठीक है, मान लेते हैं देन लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। b इक्वल टू 2 इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हम 2q देख रहे हैं और यहाँ पे 2q प्लस 1 देख रहे हैं। ठीक, 2q और 2q प्लस 1 से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि डिवाइजर आपका 2 है। ठीक, तो b की वैल्यू हमने क्या ले ली यहाँ पे 2। ओके, a आपका यहाँ पे डिविडेंड होता था। ठीक है, b आपका डिवाइजर होता था। ठीक है, q आपका कोशेंट होता था और r आपका रिमाइंडर होता था। ओके, तो लेट, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू 2q प्लस r। b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। तो हम इक्वेशन यूक्लिड डिवीजन लीमा को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस r। ठीक है, वेयर r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से बड़ी या बराबर और 2 से छोटी। ठीक है, नाउ 0 से बड़ी या बराबर होगी r और 2 से छोटी होगी r, तो r की वैल्यू जो होगी क्या हो सकती है, या तो 0 होगी और या फिर 1 होगी। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है यहाँ पे बाय द यूक्लिड डिवीजन लीमा डिवाइजर इज ए 2, देन r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर या 2 से छोटी होगी। ठीक, तो r की वैल्यू इसका मतलब क्या हो जाएगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं अगर r बराबर 0 होता है, एट r इक्वल टू 0, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे r बराबर 0, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2q। इट इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 2q एट r इक्वल टू 0। ठीक, एंड r इक्वल टू जब 1 रखेंगे, जब हम r इक्वल टू यहाँ पे 1 रखेंगे, देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू आपका आ जाएगा 2q प्लस 1, a इक्वल टू 2q प्लस 1 एट r इक्वल टू 1। ठीक, इफ पहला पॉइंट आता है इफ a इक्वल टू 2q, अगर a बराबर 2q हुआ देन a इज एन इवन इंटीजर बाय द डेफिनेशन ऑफ इवन इंटीजर। ठीक है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ इवन इंटीजर। ठीक, यहाँ पे आपका आ गया a इक्वल टू 2q, इसका मतलब a एक इवन इंटीजर होगा। ठीक है, इफ a इक्वल टू 2q प्लस 1 देन a इज एन ऑड इंटीजर, तो a एक आपका ऑड इंटीजर होगा। ओके, नाउ वी नो दैट एन इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड। कोई भी इंटीजर क्या हो सकता है, या तो इवन होगा और या तो ऑड होगा। ठीक है, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। ठीक है, यानी या तो हम किसी भी इंटीजर को या तो 2q से दिखा सकते हैं या हम 2q प्लस 1 से दिखा सकते हैं। 2q आपका हो गया इवन और 2q प्लस 1 क्या हो गया आपका ऑड। ठीक, वी नो दैट एन इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा से ही करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि यदि कोई आपके पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसे हम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। ठीक, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 4। ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या था हमारा? यूक्लिड डिवीजन लीमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पे b आपका डिवाइजर है, a आपका डिविडेंड है, q आपका कोशेंट है और r आपका रिमाइंडर है, और r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, ठीक है, एंड डिवाइजर यानी कि b से छोटी होगी। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 4, देन बाई डिवीजन लीमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, b की वैल्यू आपको दी हुई है 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4q प्लस 1 है और 4q प्लस 3 है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो डिवाइजर है वो आपका 4 है। ठीक है, b की वैल्यू आपकी हो गई 4, तो a इक्वल टू 4q प्लस आर। ठीक है, और r की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, और डिवाइजर यहाँ पे क्या है 4 है यानी कि 4 है, तो 4 से छोटी होगी। ठीक है, ठीक, अब देखिए r की वैल्यू 0 से बड़ी और 4 से छोटी। ठीक, तो क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। ओके, ये आपकी r की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग यही वैल्यू रखेंगे। ठीक, नाउ एट r इक्वल टू 0, जब हम r बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा आपका 4q। r बराबर जब 1 रखेंगे तो a इक्वल टू आपका क्या आएगा 4q प्लस 1। ठीक, जब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, और जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4q प्लस 2, और जब r की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो a की वैल्यू 4q प्लस 3। ठीक है, अब देखिए सिंस गिवन दैट a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि a जो है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन a की वैल्यू 4q के बराबर नहीं होगी और 4q प्लस 2 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि 4q और 4q प्लस 2 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया गिवन दैट a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन a इज नॉट इक्वल टू 4q एंड a इज नॉट इक्वल टू 4q प्लस 2। देखिए a जो होगा आपका 4q के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है, 4q ये शो करता है कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 4q। ठीक, 4 इज द फैक्टर ऑफ a। अगर 4 a का फैक्टर हो गया तो 4 चूंकि इवन संख्या होती है तो a आपकी इवन हो जाएगी, जबकि दिया हुआ है a आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो a इज नॉट इक्वल टू 4q एंड a इज नॉट इक्वल टू 4q प्लस 2। ठीक, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो a की वैल्यू 4q प्लस 1 होगी या a की वैल्यू आपकी 4q प्लस 3 होगी। ठीक है, तो a आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर था और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, हैंस एनी ऑड इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज यही 2 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग इसके क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है।